कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में खाने के लिए मशरूम इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जब वो उस जंगल के और अंदर जाता है तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसको देखकर वो आदमी भागने लगता है। लेकिन फिर वो एक पेड़ से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम जैक, हेनरी और इमाइला नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि गाड़ी से होकर उसी जंगल में जा रहे थे ताकि वे सब जंगल में जानवरों की फोटो क्लिक कर सकें, क्योंकि वो सभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद वे लोग उस जंगल में पहुंच गए थे। तभी उनकी नजर वहां के एक पुराने से स्टैचू के ऊपर जाती है और वे लोग उसको देखने के लिए गाड़ी से उतरकर उसके पास जाते हैं। वहीं इमाइला अब उस स्टैचू की फोटो क्लिक करने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है। अब इसलिए उसे देखते ही वो तीनों जल्दी से वहां से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो स्नेक भी अब गाड़ी के बाहर से उन्हें देखने लगा था। तभी हेनरी एक कपड़े से उस स्नेक का मुंह ढक देता है और जैक से जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। फिर जैक भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्नेक का इंटेलिजेंस काफी ज्यादा था और वो एक लकड़ी के टुकड़े को फेंक कर उनकी गाड़ी खराब कर देता है। अब इसकी वजह से वो तीनों पैदल ही अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। लेकिन अब वो स्नेक भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो अपनी फुल स्पीड से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह से कुछ देर तक पीछा करने के बाद वो स्नेक जैक को पकड़ लेता है और अपनी बॉडी से लपेटकर उसे मारने वाला होता है। यह देखते ही हेनरी एक कुल्हाड़ी से उस स्नेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस स्नेक की स्किन काफी हार्ड थी, जिसकी वजह से कुल्हाड़ी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वहीं अब उस स्नेक को हेनरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो जैक को छोड़कर उसे मारने के लिए उसके पास में आ जाता है। लेकिन तभी इमाइला एक आग जलाने वाली इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस स्नेक के स्किन को जलाने लगती है, जिससे डर कर वो स्नेक वहां से भाग जाता है। फिर स्नेक के जाने के बाद जैक इमाइला से पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है, जिस पर इमाइला उसे बताती है कि ये आग जलाने के काम आती है। जिस पर जैक कहने लगता है कि इस लाइटर को तो हमें गॉडली वेपन या डिवाइन वेपन कहना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से ही आज हमारी जान बच पाई। इसके बाद वे लोग वहाँ से किसी तरह से उठकर दूसरे जगह पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तभी उन लोगों को वहाँ पर कुछ हिरन दिखाई देते हैं, जिनको देखकर हेनरी कहता है कि ये हिरन इसी तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो जगह सेफ है और इसीलिए वो तीनों भी उसी हिरन के पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसने कुछ स्नेक हंटर्स को उसी स्नेक को पकड़ने के लिए हायर किया था, क्योंकि वो उस स्नेक की बॉडी को बेचकर काफी अमीर बनना चाहता था। इसके बाद स्नेक पकड़ने वाले वे सभी लोग जंगल में स्नेक पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक, हेनरी और इमाइला को देखते हैं जिनके पीछे एक जंगली पिग पड़ा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्नेक आ जाता है और उस पिग को खाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वे तीनों उस स्नेक का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी फोटो क्लिक करना चाहते थे। लेकिन उस स्नेक की रफ्तार काफी तेज थी और वो कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए वे तीनों जंगल में और आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही पुराना खंडहर दिखाई देता है। फिर वे लोग उस खंडहर के अंदर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वे लोग कुछ आगे जाने के बाद एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। लेकिन वे तीनों किसी तरह से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो एक पतले रास्ते से होते हुए एक दूसरे जगह पर पहुँच गए थे और वे देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे स्नेक हैं, जिसमें से एक जाइंट स्नेक भी होता है। यह देखकर इमाइला उनकी फोटो लेने लगती है, जिसकी वजह से उन स्नेक को इनके बारे में पता चल जाता है और उनमें से एक स्नेक उन्हें मारने के लिए इनके पीछे आ जाता है। यह देखकर वो तीनों जल्दी से उस खंडहर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो स्नेक भी अब इन्हें जिंदा बचकर जाने नहीं देना चाहता था और वो एक बड़े से पिलर को फेंककर उनको मारता है, जो कि सीधे जाकर हेनरी के ऊपर गिर जाता है। इसलिए जैक और इमाइला उस पिलर को हेनरी के ऊपर से हटाने लगते हैं, लेकिन वो पिलर बहुत ही भारी था और इसलिए वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं हटा पा रहे थे। तभी इसी बीच वो जायंट स्नेक भी छोटे स्नेक के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वो हेनरी के ऊपर से उस पिलर को हटाकर वहाँ से चला भी जाता है। अब उनके जाने के बाद वे तीनों चैन की सांस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन स्नेक हंटर्स को देखते हैं जो कि जंगल में उन स्नेक को ही ढूंढने के लिए आए हुए थे और जब वो नदी के पास पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस जायंट स्नेक का
केंचुली मिलता है, जिसको देखकर वे लोग उसमें से काफी खुश हो गए थे। और फिर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि जब हम इस स्नेक को पकड़ लेंगे तब हम इसके वजह से बहुत ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन एक दूसरा स्नेक हंटर इस स्नेक को नहीं पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इसमें जान को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन फिर भी वो अपने बॉस की बातों को भी नहीं टाल सकता था और इसीलिए उसे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं हेनरी और इमाइला एक चट्टान पर बैठकर सभी फोटो को चेक कर रहे थे। तभी वहाँ पर जैक आकर उन्हें बताता है कि मैंने यहाँ पर और 2 लोगों को देखा है और शायद वो हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं। इसके बाद वे तीनों जल्दी से उस तरफ जाते हैं जहाँ वे लोग एक ओल्ड मैन और एक लड़की को देखते हैं और उस ओल्ड मैन के हाथों पर चोट भी लगी हुई थी। इसके बाद वे तीनों उससे बात करने लगते हैं, जहाँ वो ओल्ड मैन उन तीनों से कहता है कि शायद तुम मेरा विश्वास नहीं करो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक रहता है और वो उन्हें जंगल के अंदर जाने से मना भी करता है। जिस पर इमाइला उसे फोटो दिखाते हुए कहती है कि हमने उस स्नेक को देखा है और उसके बारे में सब कुछ पता भी है। वहीं दूसरी तरफ हम उन स्नेक हंटर्स को देखते हैं जो कि सारी रात जागकर उस जायंट स्नेक को पकड़ने के लिए जंगल में बहुत सारे ट्रैप लगा रहे थे। और अगली सुबह स्नेक जब नदी में पानी पीने के लिए आता है तो वे हंटर उस स्नेक का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसे उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वो ट्रैप काम नहीं करता। इसलिए अब उन हंटर्स को लगने लगता है कि उनका आखिरी समय आ गया है। लेकिन तभी वो जायंट स्नेक उन हंटर्स को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। अब इसलिए यह देखकर उन हंटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन हंटर्स को कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को छुप कर देखते हैं तो उन्हें जैक, इमाइला और बाकी लोग दिखाई देते हैं जो कि उसी जायंट स्नेक के बारे में बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। इसलिए वे हंटर इमाइला और दूसरी लड़की को पकड़कर उन्हें भी उनके टीम में शामिल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन लोगों को उस जायंट स्नेक के बारे में पता है, जिसके लिए हेनरी और जैक को भी मानना पड़ता है। वहीं हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो कि उसी जंगल में एक जानवर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे और काफी देर तक पीछा करने के बाद वे लोग अपने स्नाइपर से उस जानवर को मार भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन स्नेक हंटर्स ने जैक, हेनरी, इमाइला और रोजा के हाथों को एक रस्सी से बांध दिया था और वे लोग उस ओल्ड मैन के बताए हुए रास्ते पर जंगल में और आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, जहाँ कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। तभी वो ओल्ड मैन उन हंटर से कहता है कि यही उस जायंट स्नेक का घर है और फिर वो उन हंटर से सभी को आजाद करने के लिए भी बोलता है। लेकिन वे हंटर उन सभी को एक पेड़ में बांध देते हैं और उस गुफा के बाहर बहुत सारे ट्रैप्स लगाने लगते हैं। तभी हेनरी, जैक और बाकी लोग किसी तरह से अपने आप को आजाद करवा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक हंटर्स ने उनको भागते हुए देख लिया था, जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि तुम उन्हें जाने दो, क्योंकि हम तो यहाँ पर स्नेक को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। वहीं हेनरी और जैक को उस स्नेक के लिए काफी बुरा फील होने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वे लोग वापस जाकर उस स्नेक की जान बचाएंगे। जिसके बाद जैक, इमाइला और रोजा को ओल्ड मैन के साथ में जाने के लिए कहकर खुद हेनरी के साथ उस स्नेक को बचाने के लिए चला जाता है। वहीं इस तरफ उन स्नेक हंटर्स को उस स्नेक की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वे लोग उस गुफा से दूर चले जाते हैं। तभी वो स्नेक उस गुफा से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर वे सभी हंटर उसे चिल्ला चिल्ला कर अपने तरफ बुलाने लगते हैं। लेकिन अब वहाँ पर जैक और हेनरी भी आ गए थे और वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ पर लगे सभी ट्रैप्स को हटाने लगते हैं। इसके बाद वो जायंट स्नेक उन हंटर्स का पीछा करने लगा था और उनका पीछा करके उनमें से एक हंटर्स को मार भी देता है। लेकिन वो स्नेक अब इतने में भी नहीं रुकता और वो उनके बॉस के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिससे कि उनका बॉस एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर वो स्नेक उनमें से एक और हंटर को पकड़कर उसे अपने गुफा में लेकर चला जाता है। तभी जैक और हेनरी को वो बॉस बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वे दोनों उसे बचाते हुए अपने साथ लेकर आ जाते हैं। और जब उस बॉस को होश आता है तो सभी उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगते हैं और उसे बहुत भला बुरा भी कहने लगते हैं। मगर अब इन लोगों ने उस जंगल से बाहर निकलने का डिसाइड कर लिया था और वे सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इमाइला को एक जहरीला कीड़ा काट लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। मगर उस बॉस को जहर के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी और वो कुछ पिल्स को एक कपड़े में लपेट कर इमाइला के पैरों में बांध देता है, जिससे कि उसे काफी अच्छा फील होने लगा था। इसके बाद वे लोग फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाने लगे थे और वे लोग अब उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर उस स्नेक का केंचुली था। इसलिए जैक उस केंचुली का एक हिस्सा फाड़ कर अपने पास
पास में निशानी के लिए रख लेता है। लेकिन अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए काफी रात भी हो गई थी, इसलिए सभी लोग एक जगह पर आग जलाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर वो सभी शिकारी भी आ जाते हैं जो कि जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे। वे शिकारी अब यहाँ पर और भी लोगों को देखकर वहीं पास में भी अपना टेंट लगा लेते हैं। वहीं हेनरी और इमाइला उस बॉस के साथ में बैठकर बातें करने लगे थे, जहाँ पर वो बॉस उन्हें बताता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है और वो सांपों से इसलिए नफरत करता है क्योंकि बचपन में सांप के काटने के कारण उसके भाई की मौत हो गई थी। तभी इसी बीच इसमें से एक शिकारी जैक के हाथ में केंचुली के टुकड़े को देख लेता है और वो ये बात बताने के लिए अपने लीडर के पास में आ जाता है। फिर जब वो ये बात अपने लीडर को बताता है कि मैंने उनमें से एक बंदे के हाथ में एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की लेदर देखी, तो यह सुनकर उनका लीडर उससे पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, जिस पर वो बंदा हाँ में जवाब देता है। और उनका लीडर कहने लगता है कि मैंने कुछ र्यूमर सुना है कि इस जंगल में एक व्हाइट कलर की जायंट स्नेक रहती है और अगर ये बात सच है तो हमारे हाथ में जल्दी ही जैकपॉट लगने वाला है। अब अगली सुबह सभी लोग अपने अपने सामान को पैक कर रहे थे। तभी हेनरी नोटिस करता है कि उन शिकारियों का बॉस उन्हें ही घूर रहा है, जिसे देखकर उसे उन पर थोड़ा सा शक होने लगा था और वो ये बात जाकर जैक को भी बता देता है। इसके बाद वे सब वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी उन शिकारियों का लीडर उन सभी को रोकते हुए उनसे उस जायंट स्नेक के लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वे लोग अनजान बनने का नाटक करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो सभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके बैग को चेक करने लगते हैं, जहां उन शिकारियों को उनके बैग में से वो स्नेक की स्किन और कैमरे में उसकी फोटो भी मिल जाती है। यह देखकर उन शिकारियों का लीडर जैक को डराते हुए उस स्नेक का ठिकाना पूछने लगता है, लेकिन जैक उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और इसलिए अब उन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उसी वक्त उन स्नेक हंटर्स का लीडर हंसने लगता है और कहता है कि जिस चीज के लिए तुम लोग हमसे लड़ रहे हो वो चीज आ गई। तभी वो लोग देखते हैं कि वो जायंट स्नेक उनकी तरफ ही आ रहा है और अब उसके साइज को देखकर वे सभी शिकारी काफी घबरा गए थे, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो स्नेक अब उनका पीछा नहीं छोड़ता और एक एक करके उन सभी शिकारियों को मारने लगता है। वहीं हेनरी और इमाइला भागते भागते बाकी सभी लोगों से अलग हो जाते हैं, इसलिए हेनरी इमाइला को वहीं वेट करने के लिए बोलकर सभी को खोजने के लिए चला जाता है और जल्दी ही उन्हें खोज भी लेता है। लेकिन जब वो सभी एक साथ में वहाँ पर वापस आते हैं तो इमाइला वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो तो उस स्नेक की फोटो क्लिक करने के लिए उसके पीछे जा रही थी और वो उस स्नेक का एक क्लियर फोटो क्लिक भी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन शिकारियों के लीडर को देखते हैं जो कि भागते हुए काफी थक गया था और वो एक जगह पर बैठकर आराम करने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक दूसरा स्नेक आ जाता है और वो उस लीडर को पेड़ में लपेटकर वहीं पर मार देता है। इधर जैक, इमाइला और सभी लोग जंगल से बाहर निकल गए थे, जहाँ वो सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।